हमारे सभी भाइयों को गुरुकुल की पूरी टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें और अपने माँ बाप का सपना साकार करते रहें। देखिए भैया, ये नए साल ऐसे आते जाते रहेंगे, ठीक है। अगर हम सेलेक्ट नहीं हुए तो ये साल ऐसे आते जाते रहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। फिर जो बच्चे आज आए ने न्यू ईयर मना रहे हैं ना, वो हमेशा न्यू ईयर ही मनाएंगे। उस न्यू ईयर का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कहीं भी जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके माँ बाप भी आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। समझ रहे हो? तो पहला फोकस हमारा होना चाहिए अपने सिलेक्शन पे। जब तक हम सेलेक्ट नहीं होंगे समाज में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम अपने आप में चाहे जितने काबिल बने कि हम बहुत बड़े काबिल हैं, लेकिन समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं होने वाली जब तक आपके पास एक अच्छी नौकरी नहीं होगी। भाई कमा खा तो हर एक व्यक्ति लेता है, जो रिक्शा वाला है उसको वो भी खा लेता है कमा के, लेकिन उसकी रेपुटेशन में और आपकी रेपुटेशन में इस टाइम में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके पास भाई मजबूरी है, उसका परिवार है, उसको कमा के खिलाना। और कुछ दिन बाद अभी तो आपके माँ बाप आप पे उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आपसे वो उम्मीद करेंगे कि हमारा बच्चा कुछ हमको दे। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के भैया अभी आज अगर मेहनत कर लोगे। अब 3 बच्चे हैं, आप कोई आया ही नहीं, सब न्यू ईयर पार्टी मना रहे हैं। हम तो रात भर दबा के सोए हैं, 12-1 बजे तक पढ़े हैं, फिर आराम से सोए हैं। फोन मैसेज वैसेज देखे हैं, सुबह पूरा फोन फुल था, किसी को एक भी रिप्लाई नहीं दिया मैंने, क्योंकि हमारा भी कोई वैल्यू ही नहीं भैया। हमारी कोई वैल्यू नहीं जब तक हम सेलेक्ट नहीं हो जाते। तो न 2024 के आने की खुशी है, न 2023 के जाने का गम है। अपना नया साल उस दिन जिस दिन सेलेक्ट होंगे हम, ठीक है। उसी दिन हमारी होली, उसी दिन हमारी दीपावली, उसी दिन हमारा हर एक त्योहार होगा जिस दिन हम सेलेक्ट होंगे। अदरवाइज ये सब त्योहार होते जाएंगे, आप दिन टाइम काटते जाओगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी मेहनत करके पढ़ लो, क्योंकि और सिलेक्शन अगर मैथ में आपका यहां से नहीं हुआ तो पूरे बहराइच में पढ़ के कहीं से नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। जाके किसी भी कोचिंग में पढ़ लेना। अगर इस तरीके से आपको मैथ पढ़ाई जाती होगी, आप उसी दिन से यहां आना बंद कर दीजिए, वहां पढ़ लीजिए। और मेरा मतलब है कि यहाँ टाइम पास वाला बंदा नहीं रुक पाएगा, जिसको सिर्फ टाइम पास करने आना है। क्योंकि ना हम टाइम पास करते हैं, ना हमें टाइम पास करने वाले लड़के चाहिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें मेहनत करने वाला लड़का चाहिए, तभी हम सिलेक्शन दे पाएंगे। टाइम पास करना, आके यहां बैठ जाना, बैठ के चले जाना, घर पे एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना करना, ये सब गलत। फिर सिलेक्शन ऐसे नहीं हो सकता। सिलेक्शन के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पैर का पसीना जब सर तक उल्टा पहुंचेगा तब जाके आपका रोल नंबर उसमें दिखेगा, जब रिजल्ट आएगा। अदरवाइज ऐसे पेपर देते रहो आप और देखते रहो रोल नंबर, उसमें कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। तो दबा के मेहनत कर लो भैया, ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास। जीके जीएस हमने बताया, लूसेंट की एक बुक ले लो, कम से कम 3 घंटे जीके जीएस पे दो। लूसेंट से ज्यादा औकात नहीं है यूपीपी की, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर देख चुका हूं। लूसेंट से ज्यादा औकात एक यूपीपी की है ही नहीं। एक लूसेंट की जीके खरीद लो, 2-3 घंटे कम से कम उस पे दो, कम से कम 3 घंटे मैथ पे दो, कम से कम 2 घंटे रीजनिंग पे दो, और उसके साथ साथ में 1 घंटा तो कम से कम हिंदी पे दो ही, तभी सिलेक्शन हो सकता। अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। घूमो खाओ पियो मस्त रहो, कोई मतलब नहीं होने वाला उसका। समझ रहे हो? तो ये चीजें जब तक आप ध्यान में नहीं रखोगे, आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो, ठीक है। तो अभी मेहनत कर लो, हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत करो, फिर आप रिजल्ट खुद ब खुद आपको दिखने लगेगा कि हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैं बता रहा हूं, आप जीएस पे डेली 3 घंटा देना स्टार्ट कर दो। 10 दिन बाद आपको लगेगा कि हमारे अंदर एक, और जिस दिन आप अच्छे से पढ़ के बैठोगे ना, उस दिन आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। ऐसा होता है कि जिस दिन आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ लोगे, उस दिन आप जब बैठोगे तो आपके मन की जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा रहेगा। और जिस दिन आप पढ़ के ना बैठो ना, उस दिन लगता है यार आज पता नहीं क्या हो गया, पूरा दिन खराब हो जाता। और जिस दिन आप थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ लो, फिर लगता है कि यार हाँ यार बहुत अच्छा दिन जा रहा है मेरा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भैया आज हम शुरू करते हैं। बाकी जो बच्चे नहीं आए टाइम पास करने, तो उनको कभी मैथ समझ में आ ही नहीं सकती, वो ऐसे आए हैं यूपीपी के बैच ज्वाइन करें चले जाएं, फिर वैकेंसी है यूपीएसआई का ज्वाइन करें चले जाएं, वो कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं।
मैं कड़वा, मैं सच बोलता हूं, मुझे टाइम पास करवाने की जरूरत नहीं है। आप मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, हम एक बच्चे को बैठा के पढ़ा लेंगे। अगर हम एक का सिलेक्शन करा दिए तो अगले साल हमारे साथ 100 बच्चे होंगे, और आप 50 की भीड़ पढ़ाए, एक का भी सिलेक्शन ना दे पाए तो अगले साल हमारे पास 5 बच्चे भी नहीं आएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो हमको सिलेक्शन वाला बंदा, हर संडे को आपका टेस्ट होगा। आप संडे को भी क्लास आपकी बंद नहीं होने वाली। हर संडे को आपको 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, हर मैथ का भी, रीजनिंग का भी, जीके जीएस का भी, सबका। हर संडे को आपका टेस्ट होगा और संडे में सबको आना है। ये नहीं कि घर भाग जाओ, घर को भूल जाओ। हम समझ लो घर हमारे पास है ही नहीं, हमारा जो कुछ है सब यही रूम है, हमको यहीं पे पढ़ना है बस। तो हर संडे को आपका जितना पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, ये नहीं कि 2 घंटे में करना है, आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। उस लिमिटेड टाइम में आपको क्वेश्चन करने हैं। इसलिए घर पे हम जो आज पढ़ाएंगे उसका शाम को आपको उतने क्वेश्चन आपको आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर हम आज 5 क्वेश्चन कराएंगे तो कल आपको, आज शाम को ही 5 क्वेश्चन आपके ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। उन 5 क्वेश्चंस को आप दोबारा घर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहां आप एक बार प्रैक्टिस करके नहीं लगा पाओगे। तो वहां जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर वहां कोई आपको दिक्कत होती है, आप यहाँ के पूछ लो कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हम दोबारा उसको समझा दें। समझ में आ रहा है ना? ये चीज ध्यान रखें। जब इस तरीके से आप लोग मेहनत करोगे तभी हम भी उसमें दिला पाएंगे। अगर हम कितनी भी मेहनत करें, आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? तो हमारा मेन मकसद है कि यार आप लोग सेलेक्ट हो जाओ, हमारा भी नाम होगा, आपकी भी वैल्यू होगी। आपके घर वाले, हमको आप कुछ नहीं दे दोगे ना, हमारा कुछ ले लोगे। पढ़ोगे तो अपना बनाओगे, नहीं पढ़ोगे तो अपना बिगाड़ोगे। आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है घूमना फिरना, कल 2 साल बाद आप घर जाने में शर्म करोगे कि कौन सा मुंह लेके हम घर जाएं, पड़ोसी को कौन सा मुंह दिखाएं। तो पड़ोसी घर के सामने अगर डीजे बजवाना है तो दबा के मेहनत करनी है। ठीक है? अदरवाइज अभी तो बहुत मजा आएगा, चलो यार घूमो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ना, उस दिन आपको घर जाने में भी डर लगेगा कि यार हम, जो कोई व्यक्ति हमसे पूछेगा तो उसको हम कौन सा मुंह दिखाएंगे, क्योंकि ये समाज है ना, जीने नहीं देता है। उनके घर के लौंडे चाहे कुछ ना करत हो, लेकिन तुमसे जरूर पूछें क्या करत रहे हो बहराइच में। ई सिस्टम है। तो समाज बहुत गंदी चीज है, वो आपको जीने नहीं देगी। अगर आपके पास एक स्ट्रांग पावर नहीं है तो फिर वो आपको जीने नहीं देगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, यदि एज ए बी से 25% अधिक है, ठीक, बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना कम है। देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा कि ए यानी ए से डी यानी फाइन, ये क्या है, प्रारंभिक है, ये क्या है, अंतिम है ना। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना है तो कैसे करना है, देखो ए बी से 25% कम है क्या, तो पहले हम ए से बी का रेशियो ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो ए बी से 25% कम है, यानी बी से 25% कम है, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। तो 25% की वैल्यू अगर 1/4 होती है, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अब देखो कम, अधिक है, सॉरी अधिक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, प्लस। तो 20 से अधिक है, यानी बी को हम क्या मानेंगे, 4। नहीं देखो ए बी से 25% है, तो ए बी को हम 4 मानेंगे तो ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, 5 रेशियो 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ रहा? सबको समझ में नहीं आ रहा? आ रहा क्लियर? अब देखो आगे आ जाओ, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है। तो अब देखो बी रेशियो सी यहां लिख लो ऐसे, बी रेशियो 40% की वैल्यू कितनी होती है, 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5। देखो 40% को जो आप लिखोगे तो 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5। ठीक है भाई, इसको डिवाइड करोगे जब आप कर लोगे 2/5 आएगा। तो क्या बी सी से 40% कम है, यानी सी को अगर हम 5 मानेंगे तो बी कितना हो जाएगा, यहां से माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि कम का मतलब माइनस होता है ना। तो अगर हम सी को 5 मानते हैं तो बी कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा ना? तो सी को अगर हम 5 माने तो बी कितना हो गया, 3। भाई बी पहले लिखा तो बी को हम इधर पहले लिखेंगे। समझ में आ रहा ना? क्लियर? अब देखो फिर आगे बढ़ो, यदि सी डी से 30% अधिक है, तो 30% की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको सब बता रखा है भैया। 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10।
भाई 30/100 करोगे तो एक एक जीरो कट जाएगा, 3/10 आएगा। तो अधिक, अधिक का मतलब यहाँ हम क्या लगाएंगे, 10 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे ना। तो अगर हम डी को 10 मानेंगे, डी को कितना मानेंगे, 10 तो डी को अगर हम देखो यहाँ पे लिखेंगे C/D, तो डी को अगर हम कितना मानेंगे 10, यानी डी देखो इधर लिखा है तो हम वैल्यू इधर लिखेंगे। ए कितना हो जाएगा, सॉरी सी कितना हो जाएगा, 3 ज्यादा कितना हो जाएगा, अब धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा आप लोगों। तो सी कितना हो जाएगा 13। अब देखो यहाँ बी बी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये सी सी कटेगा, डायरेक्ट हमारा ए से डी का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको 100 मान के नहीं लगाना, 100 मान के लगाओगे बहुत लंबा फंसोगे आप। तो यहां से देखो डायरेक्ट आपका ए रेशियो डी आ जाता है, कितना आ जाता है। अब देखो इधर कुछ कटने वाला है कि नहीं, देखो ये 5 कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो जो इधर कटने वाला हो हम उसको इधर काट देंगे, जो इधर कटने वाला हो उसको हम इधर काट देंगे। समझ में आ रहा। अब देखो बाकी तो कुछ कटने वाला नहीं है भाई, 4 से 3 नहीं कटेगा, 13 10 कुछ कटने वाला नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस इधर इधर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर इधर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा, ये 39, और रेशियो कितना हो जाएगा 40। यानी ए रेशियो डी डायरेक्ट यहां से फाइनल क्या आ जाता है 39/40। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो डी कितना है 40, और ये कितना कम है, तो 1 कम है, परसेंट में नहीं कम है, ये कितना कम है 1 कम है, कितना कम है 1 कम है, यहां तक ठीक है, 1 कम है। अब देखो हमने क्या बोला था कि बेस हम उसको मानते हैं जिसके साथ में सी हो, सॉरी से होता है। तो से किसके साथ में है, डी से, किसके साथ में से है डी। तो यानी बेस हम किसको मानेंगे 40 को। तो 1/40, और 1/40 की वैल्यू कितनी होती है, शायद मैंने आपको लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी, लिखवाई है। अच्छा चलो तो इसको कर लो, 1/40 2.5% होता है। देखो तो इसको ऐसे कर लो, फिर 1/40 ये है, ये 1/40 ये हो गया। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 1 0 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, सॉरी यहाँ से 1 0 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 5/2 आ गया कि नहीं आ गया। 5/2 का मतलब कितना होता है, 2.5% होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता। 2.5% इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। समझ में आया नहीं समझ। अब इसको 100 मान के लगाओगे तो तुम लटके रहोगे। अभी मैं बताता हूँ, देखो 100 मान के पहले निकालो, फिर उसको काटो पीटो, फिर डी से तो आपको लंबा जाए। अगर ऐसे दिया है तो डायरेक्ट आप रेशियो में निकाल के आपको डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल रेशियो आपका मिल जाता है, मतलब प्रारंभ से अंतिम रेशियो आपको मिल जाता है। तो हमें भाई प्रारंभ ए था, डी ए था, तो हमको ए से डी निकालना था, तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। आया समझ में नहीं आया किसी को कोई डाउट, क्लियर है ना, यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इससे बेहतर सॉल्यूशन हो नहीं सकता। अभी हम इसको 100 मान के कहो तो बता दे, ऐसे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रही बातें, तो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को अप्लाई करते चलोगे फिर आपको क्वेश्चंस जो है सब समझ में आएंगे। ठीक है, हो गया ना। अब देखो नोट कर लो इसको, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नोट किए सभी लोग। पर देखो पहले आप लोग क्वेश्चन को समझा करो, जब हम समझा रहे हैं नोट करने में मत लगा करो। फिर हम आपको 2-3 मिनट का टाइम देंगे, उसमें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, चलो नोट करो इसको। हो गया नोट। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया एग्जाम में तो कर लोगे ना पक्का। ये सब क्वेश्चन आपको ग्रुप में आज ग्रुप में सब मिल जाएंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम कराएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको क्या है ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, और आप घर पे उनको प्रैक्टिस करना, फिर अगर कोई दिक्कत आपको आती है वहां पे तो आके आप यहाँ पे पूछ लेना। चलो अच्छा 100 मान के, चलो ठीक है 100 मान के मतलब पहले बताया हो तो क्या है क्वेश्चन बोलो। देखो ए बी से कितना है, ए बी से 25% अधिक है, तो पहले ऐसे लिखो ए बी सी और डी लिखे। अब लिखो ए बी से कितना अधिक है, तो बी को तुम मानो 100 और ए कितना अधिक है 25, तो ए कितना हो गया। अब फिर अगला क्या बोला है, बी सी से 40% कम है। तो अब देखो सी अगर 100 है कहाँ हो जाएगा, कहाँ पड़ेगा, 60 भी नहीं होगा,
सी से कम है भैया, बी से सी कम नहीं है, सी से बी कम है, समझ रहे हो ना। तो सी को ये देखो, ये सी 60% कितना कम है, तो ये 40% की वैल्यू, सी से ये 40% कम है, यानी ये 60% की वैल्यू है। तो 60%, अब देखो अभी 100 मान के लगाओगे कहां जाओगे, तो ये 60% की वैल्यू दे रखी है, तो 60% 100 दे रखा है, तो ये डेसिमल में भी घुसेगा, फिर कहां जाएगा ये 60% की। भाई देखो बी से सी अगर कम होता 40% तो हम लिख देते 60, लेकिन सी, अब सी हमें पता ही नहीं कितना है, तो फिर वो दिक्कत है ना, सी हमको पता नहीं, तो हम सी, ये 60%, यानी सी की 60% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू आप यहां से निकालोगे, तो 60% अगर 100 है तो 1% कितना आ जाएगा, यहां से 1% कटेगा ही नहीं, तो डेसिमल में जाओगे, कोई मतलब नहीं करने का, फिर आप 2 मिनट कम से कम 3 मिनट लगाओगे, कहो तो डेसिमल। अभी देखो, अब 1 मिनट, नहीं समझ में आई बात, देखो अभी आपने अगर सी, बी सी से कम, मतलब बी जो बी से सी कम होता 40%, तब तो यहां हम 60 लिख देते, लेकिन जब हमें सी पता ही नहीं है, तो भाई सी से कितना ये कम है, ये 40% कम है ना, तो ये 60% की वैल्यू है। जब ये सी ज्यादा होगा तभी तो ये 40% कम 100 होगा। नहीं समझ में आई बात, आई समझ में नहीं आई भाई, जैसे कोई चीज ज्यादा होगी तभी तो उसको कम करोगे, कि कम से ज्यादा उसको कर लोगे, बताओ, ज्यादा से कम ही तो कर सकते हो। तो सी जब ज्यादा होगा तभी तो 100 को उसको 40% आप कम कर पाओगे। अगर हम सी को 60 लिख देंगे तो ये ज्यादा कैसे हो जाएगा, जब ये कम है तो ज्यादा कहां से हो जाएगा, बताओ। तो ये 60% की वैल्यू है। अब देखो डेसिमल में आएगा, फिर अभी तुम लगाओगे, देखो अब तो ये 60% की वैल्यू है, कितनी है, ये 60% की वैल्यू है। तो 60% की वैल्यू 100 है अगर, तो यहां से 1 0 1 0 से कटेगा, 2 3 6, और कितना आ जाएगा ये 2 5 10, यानी 3 की वैल्यू 5 होगी, कितनी होगी। तो अगर इसको देखो 100% कटेगा, इन्हें 33 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये लगभग 165% पॉइंट में घुसेगा है, फिर आप फंस जाओगे, फिर आप फंस जाओगे, तो दिक्कत हो जाएगी फिर, समझ रहे हो। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखनी है आपको, कि हमको कम से कम डेसिमल में पहुंचाना है, कम से कम इसको डेसिमल में पहुंचाना है। कोई मतलब नहीं उसको लगाने का, लगाते रहोगे बैठे, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने थोड़ा सा आपको दिखा भी दिया कि वो डेसिमल में जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये चीज ध्यान, और हमने पहले ही आपको क्या बताया कि हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि कम डेसिमल में हम आंसर को ना जाने दें। तो हमारा जो मेथड था वो सही था कि गलत था। बस आपको अगर आता है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 15 सेकंड उसमें लगेंगे, समझ में आया ना। तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, जिसमें जरा से भी कैलकुलेशन बढ़ती है तो हम उसको कम से कम में सॉल्व कराने की आपको कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप डेसिमल में ले जाके करो, फिर वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा तो क्वेश्चन आप कम कर पाओ। तो हमको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देना। लेकिन अगर यहाँ ये एक चीज और ध्यान रखो, अगर इसमें किसी बीच की वैल्यू पूछ लिया होता, बी या सी की, तब आपको 100 मजबूरी में मान के लगाना पड़ता, क्योंकि बीच की वैल्यू इस रेशियो से नहीं आएगी। यहां से हम इनिशियल से फाइनल तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमने जो आपको क्वेश्चन करा, अभी मान लो इसमें पूछा होता है बी सी से कितना अधिक है या सी डी से कितना अधिक है, तो आपको फिर 100 मानना पड़ता वहां पे। क्यों? क्योंकि भाई बीच की वैल्यू इस रेशियो से नहीं आएगी, यहां फिर रेशियो से आपको आएगा इनिशियल, मतलब प्रारंभिक से फाइनल का। तो ए प्रारंभिक था कि नहीं था, और डी फाइनल था। भाई 4 ही तो थे वहां पे, ए था पहला और डी था आखिरी, तो हमको ए डी से निकालना था, तो ए से डी का रेशियो से आ जाएगा। लेकिन अगर बीच की कोई चीज आपसे पूछ ली गई तो फिर वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, 100 मानना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो डेसिमल में जाए चाहे फ्रैक्शन में जाए, फिर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, क्लियर है? बताओ, अभी डाउट है कोई डाउट है? नहीं, बता दो डाउट हो, भाई पढ़ने आते हो या हम, डाउट अगर कोई हो बताओ तो हम बताएं आपको। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, फिर से बता दें। चलो देखो, ए बी से 25% अधिक था। अब क्वेश्चन हम लिख तो पाएंगे नहीं। देखो, ए बी से 25% अधिक है कि नहीं है,
तो ए से बी का रेशियो कितना हो गया? 25% के पहले दिन आए थे कि नहीं आए थे? तो वही तो फंसे पड़े हो। और पिछला लेक्चर भी नहीं देखे होगे यूट्यूब पे, तो फिर हम क्या कर सकते बताओ भैया। अब इनको पता है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इनको पता है। अभी तुम पहले दिन थे ही नहीं ना, दूसरे दिन थे, दूसरे दिन भी मैंने यही बताया था, तो दूसरे दिन भी तो मैंने वही बताया था, नोट नहीं किया था क्या? दूसरे दिन नहीं आए तो तीसरे दिन ही आए। हाँ, तो वही तो फंसे हो। दूसरे दिन आए। हाँ, आप दूसरे दिन तो मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया था, फिर तो क्या करें भाई, क्या कर सकते बताओ। कहे थे यूट्यूब पे जाके देख लेना, वो भी नहीं देखे। आप जाके यूट्यूब पे पहली क्लास देखो, उसके बाद हम ये जो बता, अब इनको समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पहले दिन से है। इनको समझ में आ रहा है क्योंकि ये भी उपस्थित है, क्योंकि पहले दूसरे दिन हमने सेम पढ़ाया था। उसके बाद अब भाई डेली हम वही पढ़ाते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? समझ रहे हो कि नहीं? तो आप जाके लेक्चर पहले उस पे देख लो यूट्यूब पे पिछला, फिर आपको ये सब चीजें बहुत आसान लगेंगी। और जब तक देखो मैथ में जैसे कोई नया चैप्टर चल रहा हो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई चैप्टर बेसिक आप नहीं पढ़े तो फिर कैसे पढ़ पाओ? या फिर आपका उस लेवल पे बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, तो वो आपका है नहीं। तो ये चीजें आप यूट्यूब पे लेक्चर जाके, भैया मेरी रिक्वेस्ट है, मेहनत अगर करना है तो कर लो। आप जाके यूट्यूब पे कितने ज्यादा 50 मिनट का लेक्चर है यार, उसको देख लो आराम से, वहां से आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिर आप यहाँ आओगे, आपको बिंदास समझ में आएगा, कुछ आपको पूछना पड़ेगा ही नहीं। अब इनको समझ में आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पहले दिन से है, इनको समझ में आ रहा है। ये भी दूसरे दिन भी मैंने वही चीज करवाई थी, तो इनको भी समझ। आपको समझ में इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप पहले और दूसरे दिन उपलब्ध नहीं थे। अब आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, फिर आइएगा, फिर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमको बताइए। वो क्वेश्चन जो भेजे हैं आप, वो पहला वाला जो पहला लेक्चर है उसको देख लोगे, ग्रुप में जो क्वेश्चन पढ़े हैं आप कर लोगे पूरे, ठीक है? और इससे शॉर्टकट तरीका उपलब्ध ही नहीं है इस धरती पे, कहीं भी जाके पढ़ लेना, इससे शॉर्टकट तरीका आपको मिल ही नहीं सकता। यहां से दिल्ली तक चले जाओगे, इससे शॉर्टकट तरीका आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बात? अब अगला क्वेश्चन लिखो फिर। यदि किसी संख्या का 60% यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 60% लिखा, संख्या के 20% से, संख्या के 20% से 120 अधिक है, 120 अधिक है, 120 अधिक है, तो संख्या का 28%, संख्या का 28%, संख्या के 33 सही, संख्या के 33 सही 1/3%, 3% से कम है। लिखो ऑप्शन, लिखो 12, दूसरा ऑप्शन लिखो 14, तीसरा लिखो 15 और चौथा लिखो 16। अब क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से कितना अधिक है? 120 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है, मतलब इतने में से आपको बताना है। अब देखो यहां पे हमने आपको पहले ही दिन क्या बताया था कि जब अधिक या कम का आए तो भाई कोई चीज किसी से अधिक होगी तो उसको कैसे निकालोगे? घटा के ही तो निकालोगे।
ये बात मैंने पहले दिन बताई थी कि जैसे कोई चीज आपसे ज्यादा है तो इसका मतलब आप दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ज्यादा है, तभी तो आपसे ज्यादा है। तो देखो यहां पे क्या बोला, हमको संख्या से कोई मतलब नहीं। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो ये है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? देखो कम से अधिक का मैंने बता ही दिया था कि जो होता है तो डिफरेंस होता है। तो देखो 60% और 20% के बीच का जो डिफरेंस है वही तो 120 आएगा आपका। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 60% और 20% को जब घटाओगे तो कितना आएगा? 40%। तो देखो ये कितने परसेंट की वैल्यू रखी होता है? 40% के। कितने की वैल्यू है ये? देखो ये वैल्यू कितने की दे रखी है? 40%। 40% की वैल्यू कितनी है? और कोई भी चीज अपने आप में होती कितनी है भाई? अगर कोई चीज पूर्ण आपको करना है तो कितनी होती है? तो 40% की वैल्यू अगर 120 है तो 1% की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी ना। तो भाई कोई चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो यहां से आप 100% की वैल्यू आसानी से निकाल सकते नहीं निकाल सकते? तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आएगी। 100% की कितनी आएगी भाई? 1% 3 है, तो 100% को इधर जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? तो 100% की वैल्यू आ गई 300। अब तो नंबर हमारा कितना हो गया? नंबर कितना आ गया? 300। यानी वह संख्या कितनी है? 300। अब बोला गया है तो संख्या का 28% संख्या के 33.1/3% से कितना कम। तो आपको ये कतई नहीं करना कि पहले 300 का 28% आप निकालो, फिर जितना आए उसको लिखो, फिर 300 का 33.1/3% निकालो, फिर उसको लिखो, फिर घटाओ। ये आपको नहीं करना। आपको देखो यहां पे क्या करना है भाई? देखो एक तरीका तो ये है कि पहले भाई संख्या का 28% निकालोगे आप। 28% निकालोगे तो इसका 300 का 28% आएगा 84 भाई। 300 गुणे देखो 300 गुणे 28/100 करोगे तो ये 2 0 कटेंगे, कितना आ गया? 84। अब फिर 300 का 33.1/3% निकालो तो 300 का 33.1/3%, 33.1/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/3। तो 1/3 यहां से निकालोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। फिर इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 16। यहां से आंसर यहां से भी आ जाएगा, लेकिन हमको इससे बचना है। क्या करना है? हमको ये नहीं करना। देखो हमको इससे कैसे बचना है, ये चीज हमको नहीं करनी है। समझ लिए ना? ये तो करेगा वो लड़का जिसे कुछ नहीं आता है। हमको क्या करना है? देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। तो यहीं से डिफरेंस निकालो, वहां मत जाओ। यहां से डिफरेंस निकालो। कितना है? 33.1/3% और 28% के बीच का डिफरेंस कितना है? 5/1/3 डिफरेंस है। तो 5/1/3 यहां से निकालो। इसका 5/1/3% का डिफरेंस है। हाँ 5/1/3 का परसेंट। अब इसका देखो 5/1/3% की भाई फ्रैक्शन वैल्यू तो हमको पता नहीं है कितनी है भाई। इसको क्या करना पड़ेगा आपको? यहां से आप एक काम करो, 5/1/3 पर तो इसको आप 5/1/3% की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 या 15 16/3 आ जाएगा। ये 16/3% हो जाएगा। ठीक। अब इसको जब परसेंट में हम क्या बोले थे? 100 से आपको डिवाइड करना पड़ता। करता कि नहीं करना पड़ता? नहीं पड़ता। तो ये कितना आ जाएगा? जब इसको डिवाइड करोगे तो 3 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 16/300। और ये कितना है? 300 हमारा नंबर है। तो इसी का हमको इतना निकालना। 300 देखो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 16। ये तो हमको वहां से जाने से बचना है। समझ रहे हो? हमको वहां जाने से बचना है। ठीक है। अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? और एक तरीका इसका और हम बता दे रहे हैं। देखो आपको संख्या निकालनी ही नहीं है, ये 300 तक आपको जाना ही नहीं है। देखो इसका एक तरीका और मैं बता देता हूं, तुमको 300 तक संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। अभी एक तरीका और समझ, यहां तक समझ में आया ना? अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 5/1/3% आया कि नहीं आया? इसका कितना हो जाएगा? ये 16/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ ये कितना होगा? 16/3%। अब देखो 1% की वैल्यू अगर 3 दे रखी है तो हमको 16/3 देखो, जैसे कोई चीज 1 दे रखी है तो उसको अगर 5 पे जाना है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? आ रहा समझ में ना? तो देखो यहां से आपको क्या करना है भाई? 1% की वैल्यू हमको दे रखी है। कितने की वैल्यू दे रखी है? और हमको निकालना कितने की है? 16/3% की। कितने की?
16/3%। तो इसको हम क्या करें, अगर 1 की वैल्यू दे रखी तो इसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 16/3 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। ये 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया। अब बताओ इससे ज्यादा कितने लाइन में लगा है, बस इतना इसका सॉल्यूशन, एक लाइन का सॉल्यूशन है। और जो उसको बच्चे को नहीं आता वो लगाएगा इसको 5 लाइन में। तो हमने आपको 3 तरीके बता दिए। अब आपको लगाना कैसे भाई, आपको एक नहीं समझ में आया हो तो बताएं। आया समझ में ना, एक नहीं आया समझ में ना। देखो भाई हमने बोला था आपसे कि डिफरेंस, जैसे कोई संख्या आपको दी हुई है फिर दूसरी दी हुई है, उतना अधिक है तो अधिक का मतलब हमने क्या बोला था, डिफरेंस होता है। किसी चीज का डिफरेंस लोगे तभी तो चीज आप बता पाओगे कि ये कम है कि ज्यादा है। तो 60% और 20% के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, तो 60 - 20 कितना आएगा, 40% की वैल्यू कितनी है। कोई भी चीज अपने आप में होती कितनी है, 100%। तो हमको देखो 1% की वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब आप या फिर 100% की वैल्यू निकालो, तो हमको उससे निकालने से कोई फायदा होने वाला नहीं। तो अगर हमको 1% की वैल्यू पता है, फिर हमको कितने पे भी जाना हो, 200 पे जाना हो, अगर एक चीज की वैल्यू आपको पता है तो आपको कितनी भी चीज की वैल्यू पता हो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बताओ निकाल सकते ना भाई। जैसे एक पेन की कीमत आपको 5 रुपए दे रखी है, तो हमसे चाहे 2000 की पूछे चाहे 10,000 की पूछे हम निकाल लेंगे। तो यहां से हमको 1% की वैल्यू निकल पाता। अब देखो यहां लिखा है तो संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कम है। तो कम या अधिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंस निकालना होता है, बताया ना। तो 28 में 33 सही 1/3 में से अगर 28 को घटाओगे तो कितना आएगा, 5 सही 1/3%। तो 5 सही 1/3 को जब हम विषम भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/3%। तो 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 16/3 पे जाना है तो क्या उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। तो ये 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा। अब आया समझ में कि नहीं आया, है लगा लिया अब तो आएगा समझ में। तो ये चीज होती। अब देखो इसको अभी आप यह करने लगो, पहले नंबर निकालो, नंबर का फिर 28% निकालो, फिर उसका 33 से 1/3% निकालो, फिर दोनों को घटाओ, आंसर आएगा। अभी मैंने एक और तरीका आपको बता दिया कि पहले 100% की वैल्यू निकालो, फिर इसको चेंज करो, फिर हमने डायरेक्ट यहां से बताया कि विदिन इसको लगाने में अगर आपको आता है कितने सेकंड का टाइम लगेगा, 20-30 सेकंड। इससे ज्यादा आपको इसमें क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला। तो ये तरीका बेस्ट है कि नहीं है, बताओ। अब यही एक्स मान के लगवाने लगे तो पहले एक्स का 60% निकालो, फिर एक्स का 20% निकाल के उसके डिफरेंस को 120 के इक्वल करो, ठीक। फिर वहां से एक्स की वैल्यू निकालो, फिर जितनी वैल्यू आए उसका 28% निकालो, फिर उसका 33 से 1/3% निकालो, फिर घटाओ, तब आंसर आएगा। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना करने का टाइम नहीं रहता। तो क्लियर हुई है चीज की नहीं क्लियर हुई। बेस्ट आपको लग रहा है मैथ की नहीं लग रही है, किसी भी कोचिंग में जाके पढ़ लोगे, इससे शॉर्टकट तरीका वो जानते ही नहीं, टीचर भी जाके कहीं भी पढ़ लेना आप। मतलब मैं एक बात बता रहा हूं, कहीं भी जाके देख लोगे, इससे बेस्ट शॉर्टकट आपको टीचर को भी नहीं पता कि ऐसे लगेगा। ये यही डिफरेंस है आपकी यहां आने में और बाकी अदर कोचिंग में जाने। क्योंकि यहां हम आपको 60 से 60 जितना भी 60 सॉल्यूशन उसका हो सकता है उतना 60 सॉल्यूशन आपको बताएंगे, क्योंकि उससे 60 सॉल्यूशन मैथ की बुक में पैदा ही नहीं हुआ है, समझे। तो हम आपको यहां से शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन बताएंगे कि आप उसको कम से कम टाइम में कितनी जल्दी उसको कर सकते हो। अब आज जो नहीं है अब उसको पता नहीं, अब कल मैं पढ़ाऊंगा उसके दिमाग से निकलेगा सब। अरे भैया जब कम का मतलब क्या होता है, कोई चीज तुम इनसे छोटी हो तो तुम्हारे दो के डिफरेंस ज्यादा है कि नहीं है, बताओ, है ना। तो कम का मतलब क्या है भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो निकालना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 33 में से 28 घटाओ, कितना बची, 5 बची, और 1/3 ये है तो 1/3 ऐसे लिख दो, तो 5 सही 1/3% ही आ गया कि नहीं है। अब क्लियर है कि नहीं है, बताओ। किसी को कोई डाउट इसमें, हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आपको शाम को आपके ग्रुप में मिल जाएंगे, आप एक बार इनको अपने हाथ से बिना देखे अपने हाथ से सॉल्व करोगे, फिर जब आप फंसो तो पीछे आप देख लो, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप आके यहाँ पूछ लो, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो। अब अगला बताएं, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी,
देखो क्लास क्लियर चल रही है भैया मोबाइल पे? बिल्कुल ठीक, फिट है। अब बताओ इससे 60 सॉल्यूशन हो सकता है कोई? एक लाइन का सॉल्यूशन, इतने बड़े क्वेश्चन का एक लाइन में सॉल्यूशन है, इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं भाई? चलो लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। अब आज हम दूसरा टाइप बताते हैं, लिखो। अरे कल से कहाँ खत्म हो पाएगा, आज परसेंट खत्म, अभी तक 2 क्वेश्चन बता मिले हैं, अभी क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता है। अब कल से ये कोशिश होगी कि बोर्ड पे क्वेश्चन लगाया जाए किसी तरीके से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम चला जाता है। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन। चलो दूसरा टाइप शुरू करते हैं, इससे ज्यादा तुम्हारे यूपीपी की औकात नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा तुम्हारे यूपीपी की औकात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। यदि कोई छात्र किसी संख्या को, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 11/16 के, उसमें देखो बोर्ड क्लियर दिख रहा ना, 11/16 के बजाय 7/12 से 7/12 से गुणा करता है, गुणा करता है, तो उत्तर में प्रतिशत त्रुटि बताओ, प्रतिशत त्रुटि कितनी है? ऑप्शन लिखो। 16.66, ये हो गया आपका 16.66%। बी आपका हो गया 15.15%, 15.15%। लिखा? फिर सी लिखो 13.13%, और चौथा लिखो आप 11.11%, 11.11%। अब देखो इसमें क्या किया गया है कि एक छात्र ने कोई संख्या थी, उसको मल्टीप्लाई तो उसको करना चाहिए था 11/16 से, सॉरी उसको करना चाहिए था 11/16 से, क्या करना था, लेकिन उसने कर दिया भाई 7/12 से। तो जब 11/16 से करना था तो 7/12 से कर दिया, तो आंसर गलत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसमें यही पूछा गया कि सही उत्तर क्या था और गलत उत्तर क्या है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है और उसको परसेंट में निकालना है। भाई अगर 11/16 से हम करेंगे किसी नंबर को तो आंसर जो है दूसरा आएगा, और उसको अगर हम 7/12 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, दूसरा आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात समझ में आ रही नहीं समझ में? अब देखो तो इसमें क्या करना है भाई, या तो एक्स संख्या क्या मानो, एक्स मानो, फिर एक्स को 11/16 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, फिर उसको फिर 7/12 से गुणा करो, फिर निकालो, फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। तो हमको ये नहीं करना। देखो हमने आपसे बताया कि हमको डेसिमल और एक्स से भागना है, डेसिमल और एक्स से भागना, जिससे कि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। देखो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ लिखा है 11/16 और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है, 7/12। तो देखो अगर हम 16/12 का एलसीएम ले लें तो क्या हमारा काम बन सकता कि नहीं बन सकता? तो 16/12 का एलसीएम कितना होगा भाई? ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो 16 से भी डिवाइड होता हो और 12 से भी डिवाइड होता हो। है 16 से भी 12 से नहीं, 16 से डिवाइड होता हो, 16 को डिवाइड नहीं करता हो।
मतलब वो नंबर ऐसा बताओ जो 16 से भी कटता हो और 12 से भी कटता हो, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। 36 16 से कहाँ कटेगा? 48, 16 3 48, 12 चौके 48। एलसीएम जब हम बताएंगे निकालना तब बताएंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर पे जाना है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा। तो दोनों के बीच में कॉमन, दोनों का जब आप कॉमन आएगा 48, क्योंकि 48 16 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। तो अगर हम नंबर को 48 मान लें तो क्या हमको आसानी हो सकती कि नहीं हो सकती? बताओ भाई। 48 जब मानोगे तो उसका 11/16 निकालना भी आसान होगा, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। 7/12 से भी आसान होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम डेसिमल से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? तो नंबर को हमने क्या मान लिया? नंबर हमारा कितना है? 48। तो देखो नंबर को अगर हम 48 माने तो इसका जब हम 11/16 निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 3 48 जाएगा कि नहीं जाएगा? 33। यानी हमारा उत्तर आना कितना चाहिए था? 33। भाई नंबर हमने 38 मान लिया, तो इसको 11/16 से करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 33। लेकिन हमने किया क्या? हमने भाई इसके बजाय हमने कितने से गुणा किया? तो हमने इसको देखो 7/12 से जब आप करोगे तो हम डेसिमल से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? बताओ। 7 12 चौके 48, यानी उत्तर हमारा आया कितना? 28। आना कितना चाहिए? 33, लेकिन आया कितना? 28 आया। तो भाई डिफरेंस आया कि नहीं? अब देखो यहाँ हम डेसिमल 48 मान के हम डेसिमल से बच लिए कि नहीं बच लिए? 48 नहीं मानोगे, एक्स मानोगे, फिर डेसिमल में फंस जाओगे आप, तो वहां से दिक्कत हो जाएगी। तो हमने नंबर को 48 मान लिया, तो इसका डायरेक्ट ए निकल गया, डायरेक्ट निकल गया, तो हम डेसिमल से बच गए कि? तो हमने आपको बताया ना कि डेसिमल और एक्स से हमको जितना बच सकते हैं हम उतना बचना है। तो हमको आंसर आना चाहिए था 33, लेकिन आया कितना हमारा? तो कितना कम आया? 5 कम आया। आंसर कितना कम आया? 5। लेकिन हमको निकालना कितने में है? परसेंट में। तो कितने पे हमारा 5 कम आया? सही उत्तर हमारा कितना था? 33। तो यानी 5 कितने में कम आया है? 33 में। और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंट में निकालना। अब देखो मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने आपको 1/33 की बतानी है वैल्यू, कितनी बता रखी है? 33 सही। 1/33 की वैल्यू कितनी है? अच्छा चलो तुम ऐसे कर लो, देखो वहां तुम गड़बड़ कर दोगे। अब ये कितना हो जाएगा? ये देखो 100 से कर लोगे, हमको निकालना हो तो हमको पता है कि 3.33 होती है। 1/33 की वैल्यू कितनी होती है? 3 कितना होता है? 3.33 होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, नहीं जानते कोई बात नहीं, चलो यहाँ आ जाओ। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 500/33। कितना हो जाएगा? 500/33। और तेरी रुक जाओ 33। अब देखो ये कितना जाएगा? 33 एक कम 33 जाएगा या कि नहीं जाएगा? कितना बचेगा? 17 बचेगा। 170, 33 पंजे 165, यानी 15 के आसपास जाएगा। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा? अब पूरा हमको नहीं करना है, समझ गए ना? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब हो जाएगा ना, कर पाओगे? तो हमको पूरा नहीं करना भाई, 15 हमको एक ही ऑप्शन में लिख रहा है, यानी यहां आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कोई डाउट? देखो हम एलसीएम इसलिए लिए हैं कि हमको जो है एलसीएम इसलिए निकालें कि हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में ना आए। किस में ना आए? दशमलव में ना आए। क्योंकि जब आंसर दशमलव में चला जाएगा तो वहां पे हमको मल्टीप्लाई करना। भाई अगर यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यहाँ हम नंबर अगर 50 ले लें तो भाई 50 16 से डायरेक्ट कटेगा तो है नहीं, कटेगा? तो 16 से जब काटने के लिए फिर उसको डेसिमल में जाना पड़ेगा, फिर डेसिमल में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डेसिमल में ही घटाना पड़ेगा, फिर डेसिमल में ही निकालना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है हमको, ठीक है? आया समझ में कि नहीं? कोई डाउट, कोई समस्या बताओ है? तो क्लियर हो गया ना? अब निकाल लोगे? चलो अब आ जाओ भैया डायरेक्ट किस पे? अब दूसरा टाइप नेक्स्ट डालो। अब डालो टाइप नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट टाइप बताता हूं, इसको साफ करें। अभी मैं नेक्स्ट टाइप बता दूंगा। अब कल वाले लड़के आएंगे जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो उनको हवा नहीं लगेगी कि कहाँ गया क्वेश्चन। जो वास्तविकता है उनको हवा नहीं लगने वाली भैया, देख लेना कि उनको हवा नहीं लगेगी। नेक्स्ट टाइप देखो, अभी मैं बताता हूं तुमको। टाइप डालो टाइप नेक्स्ट, क्योंकि इस टाइप से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है, देखो जब ए, जैसे कोई चीज ए है कोई बी है, क्या है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या है, बदलता नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थित रहता है, मतलब उसकी वैल्यू जो है बदलती नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे देखो हमारा होता है कोई चीज, जैसे मान लो हमारा एक्सपेंडिचर है, क्या है, मतलब आप कितना खर्चा कर रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो। ठीक, तो ये चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है, क्या है, कोई चीज कांस्टेंट है, जैसे कोई चीज को कांस्टेंट रखना है तो किसी चीज को अगर हम 1:2 में चेंज करेंगे, देखो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो अगर कोई, ये देखो 1:2 में अगर चेंज हो रहा है तो इसका अगर हम रिवर्स रेशियो में चेंज करेंगे तो वैल्यू तभी तो कांस्टेंट रहेगी भाई, 2 एकम 2, 2 एकम 2, देखो आ गया कि नहीं। तो वैल्यू को अगर हमको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जिस रेशियो में आपका ऊपर वाला चेंज होगा उसके रिवर्स रेशियो में, मतलब उल्टा रेशियो में जो है उसका वो चेंज, जैसे जैसे आपका प्राइस है, प्राइस अगर इस रेशियो में चेंज हो रहा है किसी चीज का, तो कंजम्पशन हमको कितने, इसके रिवर्स रेशियो, प्राइस मतलब मूल्य होता है, कंजम्पशन मतलब जितना आप कोई चीज उपयोग करते हो। जैसे मूल्य आपका इतने में, इतने पर चेंज हो रहा है, जैसे 1 था तो अब 2 हो गए, तो अगर हम जो हम खाते हैं उसको अगर हम कम कर दें और उसको ज्यादा मतलब खाते हैं उसको कम कर दें, जितना पहले खाते थे उससे अब कम खाएंगे, तभी तो कांस्टेंट रह पाएगा भाई हमारा खर्चा। नहीं समझे, जैसे आपकी आय जो थी 1 थी पहले, अब कितनी है, 2 है, 2 है, तो लेकिन हमको क्या है, हमको अपना खर्चा क्या करना है, कांस्टेंट रखना, मतलब बराबर रहना है कि हमारा खर्चा जितना पहले होता था उतना ही खर्चा आ तो हम जितना खाते हैं उसको हम रिवर्स, मतलब खाना कम कर, पहले हम 2 खाते थे तो अब हम कितना खाएंगे, 1 खाएंगे, समझ रहे हो नहीं, मतलब हम पहले ज्यादा खाते थे तो अब कितना खाएंगे, कम खाने लगेंगे, तभी तो हमारा खर्चा कांस्टेंट रह पाएगा। भाई हम जितना पहले खाते थे उतना अगर खाएंगे तो हमारा जब पैसा कम होगा या ज्यादा होगा तो हमारा खर्चा भी तो कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो अगर हमको खर्चे को कांस्टेंट रखना है तो अगर जिस रेशियो में हम प्राइस यानी हमारा मूल्य चेंज होगा उसके रिवर्स रेशियो में हमारा कंजम्पशन यानी उपभोग चेंज हो, मतलब जितना हम खाते पीते, तो उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, तभी भाई तो कांस्टेंट होगा। पहले भी हम 2 रुपए खाते थे, अब भी 2 रुपए खर्चा कर रहे हैं। नहीं समझ में आया भाई, जैसे अभी क्वेश्चन के देखो, क्वेश्चन से आप समझोगे, क्वेश्चन से समझोगे, देखो अभी जैसे लिखा है, अब ये समझ में आया ना, कोई डाउट है तो बताएं फिर से। देखो अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे देखो प्राइस जो होता है, जैसे कोई चीज आप लिए, जैसे पहले उसकी कीमत कितनी थी, 2 रुपए थी, अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 3 रुपए, लेकिन आपको ये करना है कि हमारा खर्चा ना बढ़े। भाई खर्चा हमारा कितना रहना है, कांस्टेंट रहना है, मतलब हमको खर्चे को नहीं बढ़ाना है, हमको अपने जो जितना हम खाते हैं उसमें कमी करनी है, तभी भाई खर्चा हमारा कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज हम जितना पहले खाते थे अगर उतना आज भी खाएंगे तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। तो हमको खर्चा अगर कांस्टेंट रखना है तो भाई जिस रेशियो में आपका मूल्य चेंज हो रहा है तो उसके रिवर्स रेशियो में हम अगर खर्चा को चेंज करेंगे, सॉरी जितना खाते हैं उसको चेंज करेंगे तो हमारा खर्चा क्या है, मेंटेन रहेगा। ठीक है भाई, पहले हम 2 रुपए खाते थे तो अब हम 1 रुपया खाएंगे, तभी तो हमारा खर्चा मेंटेन रह पाएगा। तो अब जैसे क्वेश्चन लिखो, अभी मैं बताता हूं, देखो जैसे चीनी की कीमत में, देखो चीनी की कीमत में, अरे देखो चीनी की कीमत में, अभी देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, लिख लेने दो यार। चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, कितना हुई, 15% की कमी हुई, 15% की, 15% की कमी हुई। ठीक, चीनी की कीमत में 15% की क्या हुई, कमी हुई। कोई व्यक्ति, लिखो कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है, कितने प्रतिशत उपभोग का मतलब जितना आप खर्चा करते हो, कितने प्रतिशत सॉरी कितना आप खाते पीते हो ये होता है उपभोग, कितने प्रतिशत उपभोग, उपभोग बढ़ा, कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है
बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। ऑप्शन लिखो। 300/23%, पहला है 300/23%। दूसरा लिखो 300/17%, 300/17% लिखे। तीसरा लिखो, तीसरा है हमारा 50/3%, 50/3%। और 20/3%, डी क्या है 20/3%। चला जाएगा नहीं, 1 मिनट। अरे सर कुछ बनाया सर, स्टार्टिंग पूरा फुल बनाया, नीचे से ऊपर तक आया, भौकाल मेंटेन हो, लाउंडे मस्त है। आया समझ में कि नहीं भैया? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? ये चीज समझ में आई? देखो तो अब देखो चीनी की कीमत में भाई कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। तो हम अगर जैसे कोई चीज में कमी हो गई है तो हम अपना खाना उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे तुम्हारा पहले चीनी 10 रुपए की मिलती थी, अब चीनी मिलने लगी 5 रुपए की। तो आपको व्यय जो है, जो आपका एक्सपेंडिचर है, उसको आपको क्या करना है? कांस्टेंट रखना है कि मतलब जितना हम पहले खर्चा करते थे उतना ही हम आज भी खर्चा करेंगे। तो भाई जब उसमें कमी हुई है तो हम खर्चा हमको खाना बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो व्यय हमारा कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझे भाई? जैसे किसी चीज के प्राइस में कमी होगी तो जब हमको खर्चा जो है वो मेंटेन रखना है, तो जब उसके प्राइस में कमी होगी तो भाई हमको अपना क्या है, जो खाना है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उसको आप खर्चा मेंटेन रख। पहले आप 2 किलो खाते थे तो अब आपको 3 किलो खाना पड़ेगा, तभी तो आपका जो तभी आपका खर्चा जो है मेंटेन रहेगा। समझ में आया नहीं? तो अभी मैंने क्या बताया कि जिस रेशियो में प्राइस चेंज होगा उसके रिवर्स रेशियो में क्या चेंज होता है? उसका एक्सपेंडिचर चेंज होता है। क्या होता है? उपभोग चेंज होता है, कंजम्पशन। क्या चेंज होता है? कंजम्पशन। समझ में आया कि नहीं? तो देखो चीनी की कीमत में 15% की कीमत, तो यानी 15% की वैल्यू कितनी हो गई? फ्रैक्शन। भाई हमने आपको बता रखा है 15% की वैल्यू कितनी होती है? 3/20। कितनी होती है? तो यानी जो कमी का मतलब हमने क्या बताया था कि माइनस होता है। तो पहले अगर हम 20 रुपए चीनी की कीमत थी, कितनी कीमत थी? 20 रुपए। ये प्राइस है। पहले चीनी की कीमत कितनी थी? तो अब 3 कम हो गई, तो यानी अब कितनी चीनी की कीमत हुई? 17। तो अगर हमको व्यय में एक्सपेंडिचर क्या करना है, अभी हमने आपको बताया कि अगर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है तो जो उसका कंजम्पशन है उसका रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? रिवर्स। तो यानी पहले अगर हम 17 यूनिट खाते थे तो अब कितना खाएंगे हम? 20 यूनिट। कितना खाएंगे? पहले हम अगर 17 यूनिट खाते थे तो अब हम 20। भाई देखो 17 दूना 34, 340 इधर रहेगा, 17 दूना 34, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? आया समझ में? नहीं है? तो अब देखो हमने पहले से कितना ज्यादा खाना शुरू किया? कितने यूनिट? 3 यूनिट। तो हमने पहले से 3 यूनिट ज्यादा खर्चा किया, लेकिन कितने पे? 17 पे। कितने पे? तो ये यानी अब हमको इतना % जो है ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? अब देखो 3/17 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई, भाई परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 100%, तो यानी 100 या 300, यानी 300/17। इसको आप ऑप्शन से ऐसे बना सकते थे क्योंकि यहाँ पे 17 आ रहा है, तो भाई आपको ये पक्का पता है कि हमारा जो हर है वो 17 आने वाला है। तो यानी एक ही ऑप्शन में हर 17 है, यानी आंसर हमारा। ये आपको यहां तक जाने की, ये करने की जरूरत ही नहीं है भाई। 3/17 तो नीचे 17 आने वाला, 17 एक ही ऑप्शन में है, तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ये जब कल लड़के क्वेश्चन अभी हम दूसरा करवाएंगे तो उनको हवा नहीं लगेगी कहां गया, क्योंकि आज से नया टाइप स्टार्ट कर दिए। ठीक? तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हम प्राइस को जिस रेशियो में चेंज करेंगे उसके रिवर्स रेशियो में, मतलब उल्टा रेशियो में हमको अपना उपभोग चेंज करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे पक्का कि प्राइस जिस रेशियो में चेंज होगा, कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब जो लड़का आज नहीं पढ़ा है, अब ये क्वेश्चन अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन कल करवाया या अभी हम नोट्स को क्वेश्चन दिए तो क्या वो कर पाएगा? उसको हवा ही नहीं लगेगी, कहेगा सर कहां से बता रहा।
तो भैया अब हम डेली यार एक ही चीज बताएं तो हम कहाँ कर सकते हैं भाई। अब बच्चा इंटरेस्टेड है नहीं पढ़ने में, क्या किया जा सकता है। तो ये चीज समझ में आ गई ना। अब इस टाइप का चलो एक क्वेश्चन और लिख के हमको करके दिखाओ। लिखो लिखो, कोई व्यक्ति अपनी चीनी की खपत 42.84% की वृद्धि करता है। 42.84% की वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी की कीमत X% से कम हो जाती है। X% से कम हो जाती है। क्वेश्चन लिख दें एक मिनट, क्योंकि क्वेश्चन लिख दें। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक व्यक्ति चीनी की खपत में, देखो यदि ऐसे लिखो, यदि चीनी की खपत 42.84% क्या होता, कम होती है। अच्छा वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है। अरे एक्स बार वही वृद्धि हो करता है, क्या करता है, वृद्धि करता है। तो क्योंकि देखो करता है, क्योंकि चीनी की कीमत X% कम हो जाती है। क्या है, X% कम हो जाती है, X% कम हो जाती है, X% कम हो जाती है। व्यय, जबकि क्या है, व्यय निरंतर है, मतलब व्यय जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या है, आपका एक्सपेंडिचर इसमें भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें आपको बताना है कितना चेंज होगा, एक्स की वैल्यू बताना है। क्या बताना है, एक्स की वैल्यू। तो आपको X% की वैल्यू बताना, X% का मान। देखो इसमें आपको एक्स सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है वही, इसमें एक्स को सिर्फ आपको वैल्यू X% की ही निकालनी है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। ऑप्शन लिखो इसके, 32%, बी लिखो 35%, सी लिखो 30%, और डी लिखो 28%। डी लिखो 28%। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब इसमें एक्स आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, किस लिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन बनाओ, कैसे बनेगा ये, अब वैसे ही लगेगा सेम। अब कैसे बनेगा, बना के दिखाओ इसको, आपके पास चलो आपको मैंने 1 मिनट का टाइम दिया, बना के दिखाओ। चलो मैं बताता हूं, देखो अभी देखो हमने अभी क्या बताया कि किसी चीज का प्राइस जिस रेशियो में या कंजम्पशन जिस रेशियो में चेंज होगा, जैसे कंजम्पशन चेंज हो रहा है तो प्राइस उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। अगर प्राइस जिस रेशियो में चेंज हो रहा है तो कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। तो यहाँ पे जो है कंजम्पशन रेशियो में चेंज हो रहा है भाई, तो यहाँ पे आपको, या फिर एक काम करो, पहले आप ये मानो कि पहले कितना हम खाते थे, 100 रुपया, अब कितना खा रहे हैं, अब भाई 42 ज्यादा खा रहे हैं, तो यानी 142.84 ज्यादा खाओगे कि नहीं खाओगे। मामला पहुंच गया किसमें पहुंच गया, किसमें पहुंचा है, पॉइंट में। हमने क्या बोला भाई, अब यहां से अब इसको, अब एक काम करो फिर, अब इसको फिर जब हमने बताया कि खपत जिस रेशियो में कंजम्पशन चेंज होगा तो उसका जो प्राइस है उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। तो इसको फिर, अब इसको, अगर ये क्या है, कंजम्पशन, सी मतलब कंजम्पशन, मतलब हम जितना खाते हैं, तो प्राइस उसके जस्ट रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, 142.84
4 से 100 का, तभी तो कंजम भाई देखो इधर भी सेम है इधर भी सेम है। अब भैया निकालो इसका कितना है। अब देखो अब हम कितना कम कर रखा, पहले हम अगर इस पहले कितना खाते थे, अगर इतना खाते थे तो अब उससे कम इतना खा रहे हैं, तो कितना कम खा रहे हैं, यानी 42.84% कम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। कितने पे खा रहे हैं, 142.84। अब इसको परसेंट में चेंज करो, 100 से क्या करो मल्टीप्लाई करो। अब ये जब यहां से हटाओगे, 2 डिजिट है डेसिमल, यहां से भगाओगे तो ये आएगा, या फिर 2 डिजिट पे यहाँ है, 2 डिजिट पे डेसिमल यहाँ है, काट दो। तो अब ये हो गया तुम्हारा 42.84 बटे 142, सॉरी इसको पॉइंट हटा दो, 142 4 गुणे 100, काटे पीटो 6 महीने लगाओ, खत्म करो इसको। ये बहराइच वाला तरीका, इसको भगाओ यहां से। फिर निकालो, काट पीट के कितना निकालोगे, कम से कम 2-4 मिनट तो खाओगे ही खाओगे, खाओगे नहीं खाओगे, भगाओ। हमको एग्जाम में टाइम नहीं खाना है। कैसे नहीं खाना, देखो 42.84 दिया है। अब जुगाड़ लगाओ कि हमने आपको फ्रैक्शन बताया है, अब जुगाड़ लगाओ, कहीं से ये बन तो नहीं रहा है, जुगाड़ लगाओ। बन रहा नहीं बन रहा, कहां से बनेगा बताओ। 1/7 खोलो भाई, 1/7 14.28 होता है, तो उसका 3 गुना ये है कि नहीं है। तो 1/7 कितना हो गया आपका है, कितना हो गया 14.28%, कितना है 14.28। ये इसका 3 गुना है कि नहीं है, इसका भी 3 गुना होगा कि नहीं होगा, यानी 42.84% की वैल्यू 3/7 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। क्लियर है ना। तो यहां लिखो ऐसे, प्राइस पहले अगर हम 7 रुपया प्राइस हमारा था, तो अब 3 कितना हो गया, बढ़ गया, तो अब कितना हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सॉरी ये कंजम्पशन है क्या, पहले अगर हम 7 यूनिट खाते थे तो अब कितने यूनिट खा रहे हैं, 10 यूनिट। तो अगर हमको प्राइस चेंज करना है तो इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ, रिवर्स रेशियो में होगा। तो यानी 10:7 में प्राइस चेंज होगा नहीं होगा। पहले अगर हमारा मूल्य 10 रुपए था, तो अब हमारा मूल्य कितना, 10 यूनिट था, तो हमारा कितना है, तो कितने यूनिट हमने कम किया है खर्चा, 3 यूनिट। कितने पे, 10 पे कितने परसेंट हो गया, 100 से इसको मल्टीप्लाई करो, यहां काटो, 10 तिया कितना हो गया। ये सही है कि वो सही है बताओ, क्या सही है। इससे शॉर्टकट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वहां डेसिमल में जाओगे 5 मिनट खाओगे, यहां डायरेक्ट फ्रैक्शन से करोगे तो आप 1 मिनट में कर सकते हो। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट की नहीं। तो अगर आप इस टाइप पे कांस्टेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या बना पाओगे। देखो जब डेसिमल में आपकी वैल्यू दे दी जाए एग्जाम में, तो आप वहां से बेस फ्रैक्शन से जुगाड़ लगाओ कि कहीं से ये बन रहा है। श्योर है एग्जाम में 90% क्वेश्चन आपको ऐसे दिए जाएंगे जो आपके मूल फ्रैक्शन से बन रहे होंगे। जैसे अगर डायरेक्ट मान लो इंटीजर में दिया है कि 20% या 30%, तो आप 100 मान के मान लो कर सकते हो एक क्षण के लिए, लेकिन करना वहां भी नहीं। तो अगर आपको मान लो दशमलव में कर दिया, फिर आप 100 मान के लगाओगे तो फंस जाओगे। अभी मैंने 100 मान के बताया ना, कितना लंबे में गया था, और मैंने आपको देखो फ्रैक्शन से बता दिया कितना टाइम लिया होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का। हम इसको अगर आपको पता है तो आप इसको 10 सेकंड में कर सकते हो, 20 सेकंड में। तो ये कंजम्पशन वाले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में, कि अगर आपको एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है या प्राइस को कांस्टेंट रखना है या कंजम्पशन को, तो जिस रेशियो में प्राइस चेंज होगा उसके रिवर्स रेशियो में आपका कंजम्पशन चेंज होगा। अगर एक्सपेंडिचर को जिस रेशियो में तुम्हारा कंजम्पशन चेंज होगा उसके रिवर्स रेशियो में प्राइस चेंज होगा। मतलब उल्टा हमेशा होता है कि अगर कंजम्पशन दिया है तो प्राइस उल्टा में चेंज होगा, अगर प्राइस दिया है तो कंजम्पशन उल्टा में होगा, कंजम्पशन दिया है तो प्राइस उल्टा चेंज होगा। तो ये कांस्टेंट वाला अब कांस्टेंट वाला तुमको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यहां से नया टाइप स्टार्ट हुआ है। अभी ये चीज तुमको अभी परेशान कर रही होगी कि ये 3/7 कहां से आया। तो ये जब आप पहला लेक्चर देखोगे तब ये चीज आपको समझ में आ रही है। हम जानते हैं क्या तुमको समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, ये चीज तुमको समझ में आ रही, लेकिन तुम यहां परेशान हो रहे हो ना। तो यहां इसलिए परेशान हो रहे हो क्योंकि 1/7 की वैल्यू आपको पता नहीं है, उससे बड़े फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है ये आपको नहीं पता।
तो ये जब आप पहला लेक्चर देखोगे ना फिर आपको पता हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो आपके लिए ये मस्ट है कि आज आप जाके पहला लेक्चर देख लो, कल आप आओगे ये सब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में आया नहीं समझ में? तो ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर है सबको? तुम लोगों को तो समझ में आ रहा होगा आराम से। अब भाई 100 मान के मैंने बताया, देखा कितना लंबा जा रहा था, और फिर मैंने इससे बता दिया तो देखो कितना आसानी से होगा। क्लियर हुआ यहां तक? अब ये जो क्वेश्चन कराए गए हैं इससे 2-3 क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा बना के इसी पैटर्न पे, कि मतलब कंजम्पशन चेंज हो रहा है या वो चेंज हो रहा है तो कैसे होगा, तो ये ध्यान, तो इस पे मैं 10 क्वेश्चन आपको ग्रुप में शाम को भेज दूंगा। और सब आप तीनों लोगों की जिम्मेदारी है, आप जाके यहाँ से पहला वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है? उसके बाद आप तीनों लोगों की, अब ये कल जो बच्चा आएगा उसको समझ में ही नहीं आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, अब बताओ मैं करूं क्या? भाई एक दिन वो आप आओगे, एक दिन आप नहीं आओगे, फिर मैं क्या कर सकता बताओ? मैं डेली वही चीज, जैसे आज आपको बताया, कल मैं यही अगर बताऊं, कल कोई बच्चा ना आए, परसों आए, तो फिर मैं यही बताऊं, तो क्या ऐसे किया जा सकता है? ऐसा संभव है? तो इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग डेली क्लास आए। जब डेली क्लास आओगे तो बस 10 दिन के बाद आपको खुद ये महसूस होने लगा कि हमको भी मैथ आती है, इतनी मेरी गारंटी। हाँ, तो आप एक दिन नहीं, पहला वाला लेक्चर देख लो। ये चीज हम बताए ना कि आप यहां परेशान हो रहे हो, तो आप इसलिए यहां परेशान हो रहे हो क्योंकि आप पहला लेक्चर पढ़े नहीं, ये पढ़े हैं पहला लेक्चर, ये भी पढ़े, तो ये नहीं परेशान हो रहे कि ये हमने 3/7 कहां से ला दिया, ये नहीं परेशान हो रहे, क्योंकि इनको हमने बता दिया है कि अगर ये की वैल्यू 1/7 है, कैसे फ्रैक्शन से परसेंट बड़ा निकालना है, बड़े से छोटा कैसे निकालना है, ये सब इनको मैंने ऑलरेडी पहले क्लास में बता दिया। भाई 100 मान के हमने आपको दिखा दिया, आपने देखा कि वो कितना लंबा जा रहा है, आपने देखा कि नहीं देखा? अब इसको x मान के निकालोगे तब भी उतना लंबा जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है, इस तरीके से आप इसको विद इन सेकेंड्स में बना सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकेंड में। ये इंपॉर्टेंट, जो ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न से हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? इस पैटर्न से हम आपको 10 क्वेश्चन, मतलब इसी पैटर्न में, कि अगर किसी में प्राइस चेंज होगा, किसी में कंजम्पशन चेंज होगा, ये चीज आपको वहां पे दिमाग लगाना है कि क्या चेंज हो रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसके रिवर्स रेशियो में जो कुछ भी होगा उसके रिवर्स रेशियो में हम चेंज करें। तो इससे रिलेटेड हम आपको 10 क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है? तो उससे आपको, लेकिन लगा के सबको आना, कल ये मत बताइएगा कि हमने नहीं लगाया क्वेश्चन, वो लगा के आओ। अगर नहीं लगता है तो आपको जितना लगाया है उसमें से देख लो, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या बताओ, हम बताएंगे, ठीक है? ठीक, मिलते हैं कल।